हेलो गाइस, स्टोरी को सपोर्ट करो और इस पे 400 सब्सक्राइब पर कर दो। चैप्टर 52। एकाक्ष को देख अभी एम्प्लॉइज खड़े हो गए। एकाक्ष सीधा बीच वाली चेयर पर बैठ गया। सिद्ध भी उसी के साइड में बैठ गया। वही द्रविक एकाक्ष के पीछे खड़ा हो गया। एकाक्ष सबको देख बोला, अंडस्को, हमें नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की जरूरत है। ये कंपटीशन आप सबकी सरोकार के लिए रखा गया है ताकि किसी भी एम्प्लॉय को ये शिकायत ना हो कि उसके साथ राजावत कॉर्पोरेशन में किसी भी तरह की इनजस्टिस हुई है। इतना बोल वो चुप हो गया। एकाक्ष के चुप होने के बाद द्रविक बोला, अंडस्को, आप में से कोई भी मिस भौमी को 3 चैलेंजेस दे सकता है। जो भी इस कंपटीशन में हारेगा उसे कंपनी छोड़कर जाना होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दैविक ने सबकी तरफ देखा मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। ये देख दैविक ने एकाक्ष की तरफ देखा तो एकाक्ष ने पलके झपकाकर कंपटीशन शुरू करने का इशारा किया। अब आगे द्रविक कंपटीशन शुरू करने का इशारा करता है। द्रविक के इशारे के बाद शायला घमंड से भौमी की तरफ देख बोलती है, अंडस्को, भौमी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ। अभी भी वक्त है, तुम ये कंपटीशन छोड़ दो वरना खामखा तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। भौमी ने मोकिंग टोन में कहा, अंडस्को, ओह थैंक यू मिस शायला मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। लेकिन मिस शायला, जहाँ तक मुझे याद है मेरी तो इस नाम की कोई दोस्त नहीं है, फिर आप किसकी बात कर रही है? भौमी शायला को देखते हुए कहती है, अंडस्को, मिस शायला, आपको दूसरों को छोड़ अपनी फिक्र करनी चाहिए। कहीं मेरे बारे में सोचते सोचते आपका ही मजाक ना बन जाए। भौमी की बात सुन शायला को बहुत गुस्सा आया मगर एकाक्ष के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई। शायला अपने गुस्से को काबू करते हुए, अंडस्को, मिस भौमी, मैंने सुना है तुम लॉ की स्टडी कर रही है, इसलिए तुम्हारा पहला चलेगी भी इससे ही जुड़ा होगा। भौमी ने शांति से शायला को देखा और हल्का का मुस्कुरा कर अपना सर हिला दिया। शायला को पूरा विश्वास था कि भौमी ये कंपटीशन जीत ही नहीं सकती। वही सभी एम्प्लॉइज कुसूर कुसूर कर रहे थे। शायला ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है तो शुरू करते हैं। इतना बोल शायला भौमी से सवाल करने लगी। भौमी हर सवाल का बेहद ही आराम से जवाब देती। शायला खुद भी काफी हैरान थी भौमी के जवाबों से, क्योंकि भूमि का हर जवाब इतना सटीक और तर्कसंगत था कि सामने वाले के पास कोई जवाब भी ना रहे, और ये बात यहाँ खड़े हर एम्प्लॉय समझ रहे थे। ऐसा करते हुए शायला ने लगभग 10 सवाल किए, जो कि सच में काफी मुश्किल थे, मगर भौमी का हर जवाब वहां खड़े सभी लोगों को इम्प्रेस कर देता। भौमी का आखिरी का आंसर देते ही वहां सबकी खूसूर पुसूर शुरू हो गया। भौमी ने सार्कास्टिकली कहा, अंडस्को, क्या मेरा जवाब सही था मिस शायला? शायला के कुछ नहीं कहा और नफरत और गुस्से से भौमी को घूरने लगी। द्रविक मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, मिस भौमी ने पहला राउंड पार कर लिया है, अब दूसरे राउंड की बारी। तभी एक आदमी आगे आते हुए बोला, अंडस्को, मिस भौमी को अगला चलेगी मैं देना चाहता हूँ। ये आदमी इस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सबसे काबिल एम्प्लॉय अर्जुन श्रीवास्तव था, जिसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड था। अर्जुन घमंड से बोला, अंडस्को, मिस भौमी, क्या आप तैयार हैं मेरे दिए गए चलेगे के लिए? अगर आपको डर लग रहा है तो आप अभी भी पीछे हट सकती है। भौमी ने अर्जुन को देख कुछ नहीं बोला, बस टेढ़ी स्माइल कर दी। अर्जुन बोला, अंडस्को, मिस भौमी, हमारी कॉर्पोरेशन की एक छोटी सी फैक्ट्री में कई सालों से हाथ से बनाए हुए कपड़ों की प्रोडक्शन होती आई है, मगर बीते कुछ सालों से उस फैक्ट्री से कंपनी को कोई भी खास मुनाफा नहीं हुआ। भौमी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अर्जुन आगे बोला, अंडस्को, इस वजह से कंपनी ये चाहती है कि उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस फैक्ट्री से आसपास के कई गाँव की आजीविका इसी फैक्ट्री से जुड़ी हुई। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए? फैक्ट्री को चलाया रख खुद का लॉस करना चाहिए, या फैक्ट्री बंद कर उन गांव वालों की आजीविका छीन लेनी चाहिए? अर्जुन के सवाल सुन भौमी कुछ सोचने लगी। सभी की नजरें भौमी पर ही थी। वही शायला मन ही मन काफी खुश हो रही थी। उसे लगा अब भौमी को यहाँ ये जाना ही होगा। अर्जुन सार्कास्टिकली बोला, अंडस्को, क्या हुआ मिस भौमी? अगर आपको जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ से जा सकती है। तभी भौमी के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो बोली, अंडस्को, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर अर्जुन? हमें भागने की कम से कम कंपटीशन पूरा तो होने दीजिए। अर्जुन को भौमी की सार्काज़म पर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अंडस्को, मिस भौमी, बातें करने से अच्छा आप सवाल का जवाब दीजिए, वरना यहाँ से दफा हो जाइए, वरना खामखा लोग मुझे औरतों को बेइज्जत करने वाला बोलेंगे। अचानक एकाक्ष ने उस आदमी को घूर कर देखा। अपने ऊपर एकाक्ष की डार्क नजरों को देख वो आदमी एकदम के चुप हो गया। भौमी बोली, अंडस्को, मिस्टर अर्जुन, पहली बात, किसी भी प्रॉब्लम से भागना उसका हल नहीं होता, कभी कभार उसका सामना भी करना चाहिए। अर्जुन बोला, अंडस्को, आप कहना क्या चाहती है? भौमी, अंडस्को, जैसा आपने बोला उस फैक्ट्री को बंद करना ही समाधान नहीं है,
फैक्ट्री बंद करने से कंपनी को नुकसान तो होगा ही, साथ ही हम उन कर्मचारियों के साथ भी अन्याय करेंगे जिनकी कई पुश्तें हमारे फैक्ट्री में काम करते आई है। इससे उन कर्मचारियों का भरोसा राजावत कॉर्पोरेशन से उठ जाएगा और साथ ही वो लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। इस बार एकाक्ष बोला अंडस्को, फिर आपके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए? एकाक्ष के सवाल सुन भौमी एकाक्ष की तरफ देख बोली अंडस्को, सर जैसा कि मिस्टर अर्जुन ने कहा वहाँ के लोग कई सालों से हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ की प्रोडक्शन में कमी आने का कारण ये भी है क्योंकि आज के समय में लोग ऐसे कपड़ों को बहुत कम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि ये कपड़े महंगे होते हैं। ऐसे में आगे हम इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे तो आई डेफिनेटली शो कुछ ही महीनों में वहाँ की प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा होगा। इस बार शायला बोली अंडस्को, भौमी बोलना काफ़ी आसान होता है और वैसे भी ऐसा नहीं है हमने उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश नहीं की मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एकाक्ष शायला की बातों को अवॉइड कर भौमी से भौमी अंडस्को, मिस भौमी क्या आप डीपली एक्सप्लेन कर सकती है अपने आइडियाज़ को? भौमी ने सर हिलाते हुए वहां रखा मार्कर उठाकर व्हाइट बोर्ड के पास चली गई। भौमी ने उसकी आइडियाज़ काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करने लगी। वहां बैठा हर इंसान बहुत ही गौर से भौमी की प्रेजेंटेशन को सुन रहा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे ये देख कि भौमी ने अभी बैठे बैठे ही कुछ ही मिनटों में कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। अगर उन लोगों को 1 महीना भी दे देते फिर भी वो लोग इतने अच्छे आइडियाज़ के साथ इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते। द्रविक सोचने लगा अंडस्को, वाह हमारी मैडम तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसा प्रेजेंटेशन तो मैं खुद भी नहीं बना पाता। सिद्ध हैरानी से एकाक्ष के कान में बोला अंडस्को, भाई साहब भाभी सा तो सच में कितनी ज़्यादा होशियार है। एकाक्ष ने कुछ नहीं बोला, वो एकटक भौमी को देखने लगा जिसमें थोड़ी सी भी ना तो डर था ना झिझक था। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी जैसे ये उसका रोज का काम हो। अपने आइडियाज़ एक्सप्लेन कर भौमी ने एकाक्ष की तरफ देखा। एकाक्ष की आंखों में अपने लिए तारीफ देख भौमी को बहुत ही खुशी मिल रही थी। एकाक्ष भौमी की तारीफ करते हुए बोला अंडस्को, एक्सीलेंट मिस भौमी, आपके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छे हैं। आप सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। आपने साबित कर दिया, हमने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की, आप सच में इसके लायक है। एकाक्ष के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन भौमी तो आज फूले नहीं समा रही थी। उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक आ गई। वो एकाक्ष को थैंक यू बोल अपने सीट पर बैठ गई। द्रविक बोला अंडस्को, मिस भौमी ने दूसरा चैलेंज भी पूरा कर लिया। अब आखिरी राउंड की बारी, आप सब में से अब कौन मिस भौमी को चैलेंज देना चाहेगा? द्रविक की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। अचानक टिया अपनी जगह से उठकर बोली अंडस्को, मैं मिस भौमी को चैलेंज देना चाहती हूँ। सब ने टिया की टफ देखा। टिया भौमी के बिल्कुल सामने बैठकर बोली अंडस्को, मिस भौमी तैयार हो तुम अपने आखिरी चैलेंज के लिए? चैप्टर 53। अपने आइडियाज़ एक्सप्लेन कर भौमी ने एकाक्ष की तरफ देखा। एकाक्ष की आंखों में अपने लिए तारीफ देख भौमी को बहुत ही खुशी मिल रही थी। एकाक्ष भौमी की तारीफ करते हुए बोला अंडस्को, एक्सीलेंट मिस भौमी, आपके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छे हैं। आप सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। आपने साबित कर दिया, हमने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की, आप सच में इसके लायक है। एकाक्ष के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन भौमी तो आज फूले नहीं समा रही थी। उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक आ गई। वो एकाक्ष को थैंक यू बोल अपने सीट पर बैठ गई। द्रविक बोला अंडस्को, मिस भौमी ने दूसरा चैलेंज भी पूरा कर लिया। अब आखिरी राउंड की बारी, आप सब में से अब कौन मिस भौमी को चैलेंज देना चाहेगा? द्रविक की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। अचानक टिया अपनी जगह से उठकर बोली अंडस्को, मैं मिस भौमी को चैलेंज देना चाहती हूँ। सब ने टिया की टफ देखा। टिया भौमी के बिल्कुल सामने बैठकर बोली अंडस्को, मिस भौमी तैयार हो तुम अपने आखिरी चैलेंज के लिए? अब आगे भौमी टिया को घूरने लगी। भौमी समझ रही थी कि जरूर टिया उसके लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है। टिया बोली अंडस्को, मिस भौमी तुम सच में सफी टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इस चैलेंज को पूरा तो कर ही सकती हो। भौमी टिया को अपनी गहरी नज़रों से देखने लगी। टिया एक शातिर मुस्कान के साथ बोली अंडस्को, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वान को हैक करो, वो भी 30 मिनट्स में। आई थिंक ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। टिया की चैलेंज सुन भौमी और कुमुदा को छोड़ वहां मौजूद हर इंसान हैरान हो गया। उन्हें इस चैलेंज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वही एकाक्ष के भाव भी अचानक से चेंज हो गए। दरअसल स्वान एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो राजावत कॉर्पोरेशन के सीधा सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ था, या ये भी बोल सकते हैं कि स्वान को हैक कर दुश्मन राजावत कॉर्पोरेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन स्वान को दुनिया की सबसे सेफ सॉफ्टवेयर भी माना जाता है क्योंकि आज तक कोई भी इसे हैक नहीं कर सका।
दुनिया का बड़ा सा बड़ा हैकर भी स्वान को हैक नहीं कर सकता, सिर्फ सेबला क्वीन के अलावा, क्योंकि इसे खुद दुनिया की सबसे बड़ी हैकर सेबला क्वीन ने बनाया था। टिया को पता था स्वान को हैक करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने भौमी को ये चैलेंज दिया था। ड्रिविक भी भौमी के लिए काफी परेशान हो गया था। वो टिया को देख गुस्से से बोला, अंडस्को, मिस टिया, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? ये कैसा चैलेंज दे रही है आप इन्हें? टिया मासूमियत से बोली, अंडस्को, लेकिन सर मैंने तो कुछ गलत चैलेंज नहीं दिया, और वैसे भी आपने ही तो बोला था हम मिस भौमी को कोई भी चैलेंज दे सकते हैं। ड्रिविक गुस्से से बोला, अंडस्को, मिस टिया, मैंने ये जरूर बोला था कि आप मिस भौमी को कोई भी चैलेंज दे सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चैटिंग करें, क्योंकि आप अच्छे से जानती है स्वान को हैक करना इम्पॉसिबल है, और वैसे भी ये कंपनी की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है और आप इसे अपने किसी भी तरह के चैलेंज से तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बार शायला टिया का साथ देती हुई बोली, अंडस्को, सॉरी सर, लेकिन आपने पहले ऐसी कोई भी बात नहीं की थी, और वैसे भी आपने ही हमें मिस भौमी के लिए चैलेंज डिसाइड करने की परमिशन दी थी, और अब आप कैसे हमें रोक सकते हैं? शायला की बात पर ड्रिविक और सिद्ध को काफी गुस्सा आ रहा था। ड्रिविक जैसे ही कुछ बोलता, भौमी तो इतनी देर से चुप थी, वो बोलती है, अंडस्को, और भौमी की आवाज पर सबका ध्यान भौमी पर चला जाता है। भौमी टिया की तरफ देख शांति के बोलती है, अंडस्को, कंपटीशन शुरू करे। भौमी की बात पर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे, यहाँ तक कि टिया और शायला को भी उम्मीद नहीं थी भौमी के बात की। ड्रिविक भौमी को समझाते हुए बोला, अंडस्को, मिस भौमी, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। स्वान को कोई भी हैक नहीं कर सकता, केवल जिसने इसको बनाया है उसके अलावा। भौमी ड्रिविक की तरफ देख उसे शांत करते हुए बोली, अंडस्को, मिस्टर ड्रिविक, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा हम वो कर सकते हैं या नहीं, और वैसे भी कोशिश करे बिना हार मानना मेरी फितरत में नहीं है, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। भौमी की बात पर ड्रिविक चुप हो गया, आखिर वो अपनी मैम के आगे क्या कह सकता था। वहां मौजूद सारे एम्प्लॉइज भौमी की बेवकूफ़ी का मजाक बना रहे थे, क्योंकि सबको रही लग रहा था अब भौमी को इस कंपनी से धक्के मारकर निकाला जाना पक्का है। कुछ पल बाद भौमी के सामने एक लैपटॉप रखा हुआ था। भौमी ने एक नज़र एकाक्ष की तरफ देखा, जिसके चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था, मगर भौमी उनके आंखों में अपने लिए परवाह साफ साफ देख सकती थी। भौमी ने एकाक्ष को आंखों के इशारों से जब कुछ ठीक होने का इशारा कर अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगी। कुछ पल बाद भौमी ने चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हो गए। भौमी को अब जाके ध्यान आया कि ये सॉफ्टवेयर तो उसके द्वारा ही बनाया गया था, मगर भौमी को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था आखिर उसने राजावत कॉर्पोरेशन के साथ कब कोई डील की थी। भौमी की उंगलियां इतनी तेजी और खूबसूरती से लैपटॉप पर नाच रही थी कि सभी का ध्यान उस पर ही था। ड्रिविक परेशानी से अपने सर का पसीना पोंछ रहा था, क्योंकि वो 100% श्योर था कि उसकी मैडम ये कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। वही एकाक्ष बड़े गौर से भौमी को देख रहा था। 10 मिनट बाद अचानक भौमी के हाथ कीनोट पर रुक गए। भौमी ने सर उठाकर सामने देखा, जहां सभी की आंखें उसी पर टिकी हुई थी। टिया हंसते हुए बोली, अंडस्को, इट्स ओके मिस भौमी, हमें पहले ही पता था तुम कुछ नहीं कर सकती सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा। अब अपनी बची हुई इज्जत उठाकर इस कंपनी से दफा हो जाओ, और यहाँ जाने से पहले मेरे पैर पकड़ माफी मांगना मत भूलना। अचानक भौमी की हंसने की आवाज गूंजने लगी। भौमी बोली, अंडस्को, मिस टिया, कॉन्फिडेंस अच्छा है मगर ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। इतना कह भौमी ने अपना लैपटॉप सबकी तरफ मोड़ दिया। भौमी के लैपटॉप की स्क्रीन देख पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भौमी ने केवल 10 मिनट में स्वान को हैक कर लिया था। ये देख किसी को भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। टिया हकलाते हुए बोली, अंडस्को, ये कैसे हो सकता है? इसे तो कोई भी हैक नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। मगर रिजल्ट उनके सामने शो हो रहा था, जिससे कोई भी मुकर नहीं सकता था। ड्रिविक भी काफी ज्यादा हैरान था। कुछ देर बाद सब होश में आए। सब जोर जोर से भौमी के लिए क्लैपिंग करने लगे। सभी लोग भौमी से काफी ज्यादा तारीफ करने लगे। ड्रिविक खुशी से बोला, अंडस्को, मिस भौमी ने तीसरा टास्क भी कंप्लीट कर लिया है, और इस कंपटीशन की विजेता मिस भौमी है। टिया और शायला का चेहरा नफरत और गुस्से से भर गया था। वो जैसे ही वहां से जाने को हुए, भौमी की आवाज गूंजी, अंडस्को, रुकिए मिस टिया, इतनी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की? टिया गुस्से से भौमी की तरफ मुड़ कर बोली, अंडस्को, क्या कहना चाहती हो तुम? भौमी टिया के सामने जाकर खड़ी होकर बोलती है, अंडस्को, मिस टिया, मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगी। इतना बोल भौमी ने अपने लैपटॉप पर एक वीडियो ऑन कर दिया। ये वीडियो उस वक्त का था जब टिया ने जानबूझकर भौमी पर पानी गिरा दिया था, फिर बाद में उसने भौमी की काफी इंसल्ट की थी। वीडियो से आ रही आवाजों को सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वही कोई था जिसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी।
टिया वीडियो देख घबराते हुए बोलती है अंडस्को, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। इस बार सिद्ध बोलता है अंडस्को, ये तो हमें दिख रहा है मिस टिया, ये कितना झूठ है। तभी एकाक्ष डाक आवाज में बोला, अंडस्को ध्रुविक इनके साथ क्या करना है आप जानते हैं। एकाक्ष की इतनी डाक आवाज सुन एक पल के लिए वहां मौजूद सब कांप उठे। ध्रुविक ने सर हिला, गार्ड्स बुलाकर टिया को पकड़ बाहर ले गए। सभी एम्प्लॉयज को अपनी गलती का रियलाइज हो रहा था। सभी ने भौमी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। भौमी ने भी मुस्कुराकर सबसे बात करने लगी। अचानक भौमी की नज़र एकाक्ष पर गई, जिसने एक नज़र भी उसकी तरफ न देख रूम से बाहर चला गया। भौमी को काफी अजीब लगा, वो कुछ सोचने लगी। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सब्सक्राइब।